सभी दोस्तों की मैथ की यात्रा ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्त आइए हम डिस्कस करते हैं लास्ट पीपीटी नंबर 20। आइए सवाल की ओर चलते हैं। जैसे इस सवाल का आंसर देना है दोस्त, इस सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्त इस सवाल के लिए देखिए आपको क्या पढ़ा है, एक बार पढ़िए। यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आपको क्या है, इंटीजर में होनी चाहिए। अर्थात सवाल में कह दिया कि जो है भुजाओं की लंबाई किसी कहेंगे इंटीजर में होनी चाहिए, ठीक है, इंटीजर में। और इसका दोस्त यहाँ पर इसका लिख लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या है, इंटीजर में। इंटीजर मतलब क्या होता है दोस्तों, वे संख्या है जो दशमलव में ना आए, ठीक है। एक भुजा दिया गया है यहाँ पर दोस्त, इस भुजा को मान लेते हैं ए, यह भुजा ए है, इसको मान लेते हैं डी 21। इसका परिमाप आप जानते हैं, तीनों भुजाओं का परिमाप ही क्या होता है। यहाँ पर परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजाएं जोड़ेंगे क्या होगा, उसका परिमाप क्या होता है दोस्त, इसका 2s होता है, या परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है, इक्वल टू क्या होगा 48। अगर दोस्त ए का मान अगर 21 रखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बी प्लस सी का मान कितना मिल जाएगा, आपको 27 मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा, अब जिसका एरिया भी देखिए यहाँ पर ध्यान दिखेगा, उसका जो एरिया भी इंटीजर आना चाहिए, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 75 को 10 प्लस किया, यहाँ पर 17 किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 10 प्लस 17, और इस तरह भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने 10 प्लस 17 किया है क्योंकि इससे एरिया क्या आएगा, जब यहाँ पर इसकी जो साइड लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ए हो गया, इसकी साइड ये होगी, बी होगी, सी होगा। जब इसको एरिया यहाँ से निकालेंगे तो कौन सा एरिया, एरिया बराबर आप लोग जानते हैं, एरिया का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, यस माइनस ए और यस माइनस बी यस माइनस सी अंडर रूट में, ठीक है दोस्तों, ये जानते होंगे एरिया का। और यस बराबर जानते हैं क्या है, ये 2s होता है, ये फार्मूला क्या होता है 2s होता है। तो यहाँ पर जब भी इसका मान रखेंगे एबीसी का और यस का मान रखेंगे, एरिया क्या आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, कोई न कोई वैल्यू देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार समझेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा, क्योंकि जानती है साइड ये दिया गया ट्रायंगल्स की बात कर रहा था। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए ये देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन, ये तो आपको आसानी से आप लोगों को आ गया होगा, इस सवाल का आंसर है, क्योंकि ये आपको केवल समझना है और यहाँ पर इसका उत्तर देना है। तो इस सवाल का उत्तर के लिए क्या करा, यदि समूह के घरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए, करा एक हाउस है, उसको क्या डेकोरेट कराना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप लोगों को देखिए पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कराया था, अगर मानते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, डी है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमने मीडियन के लिए बताया था कि यहाँ पर अगर इसे मान लीजिए इसका मीडियन क्या होगा, यही इसका मीडियन होगा। अगर मान लीजिए 4 संख्याएं, मीडियन निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ते थे बाई 2 करते थे, आपको याद होगा दोस्त, यहाँ पर मीडियन ये क्या है, अगर मान लीजिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और डी और ई हो, तो मीडियन क्या हो जाएगा, यही मीडियन हो जाएगा, ये होगा। तो ये केवल मीडियन के लिए होता है, अर्थात क्या है, इसका माध्यक के लिए, मीन ये नहीं होगा और बहुलक भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मोड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए ये तो क्या है, फार्मूला बेस्ड सवाल है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाई 100 का होल का पावर क्या होता था, या एन, यही एन का मान है। देखिए एक ए का मान दिया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए 18 52, यहाँ पर 22, यहाँ पर देखिए दशमलव हटा दिए हैं, और यहाँ पर लिखेंगे पी का मान 16, 1 0 और आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो इसका था, 2 जीरो दशमलव हटा दिए, यहाँ 2 जीरो हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100, आर की वैल्यू आपको दी गई, देखिए कितना 5 है, तो इसको कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर कर दे रहा है। आर का मान यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 चौक 20 21, 21 बाई क्या होगा 20 का होल पावर क्या होगा एन। अब देखिए 1 जीरो इससे कट जाएगा, अब इससे किससे कटेगा, इसको कटा लीजिए, 2 से कटा लीजिए, देखिए 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 9 18 होगा, और फिर 2 बचे 2 6 12, अर्थात ये कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 800। अब यहीं से पता कर सकते हैं दोस्त, इसको क्या लिख सकते हैं, यही से लिख सकते हैं 20 बाई क्या होगा ये 21 का, जानते हैं देखिए 2 का क्यूब बनेगा, यह ऐसे क्यूब बनाइए, यहाँ पर समझ जाइए। या दोस्त यहाँ पर 21 बाई क्या लिखेंगे 20 का होल पावर एन होगा, इसे कंपेयर किया जाए, एन का मान आपको मिल जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ये तो फार्मूला बेस्ड है, सभी लोगों ने सही जवाब इसका किया होगा। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। कह रहा है एक गाय को, देखिए हमने पहले से बना दिया है, एक कह रहा है गाय को 20 इतने आयामों वाला, इसका जो ये देखिए बात कर रहा है, इसका जो कितना दिया गया है, ये कितना दिया, टोटल की बात कर रहा है, कितना ये
ये दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये 20 मान लेते हैं, इसका मान लीजिए क्या दिया है 16 दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है यहाँ पर इसको मानेंगे दोस्त, यहाँ पर ये इसको चलेंगे, इसको 20, ये इसको चले 16, जो भी आपको यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्त यहाँ पर बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये क्षेत्र कॉर्नर पर करा ये लंबाई इतनी, अर्थात इसके कॉर्नर पे यहाँ पर जो कॉर्नर है इस पे एक क्या किया गया, एक रस्सी बांधी गई है, रस्सी बांधी गई है इसके किसके, यहाँ पर जो आपको रेक्टेंगल है ये एक आयताकार है, तो दोस्तों एक रस्सी आपको बांधी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसकी रस्सी जो बांधी गई है दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी रद्दी कहा एक कितने एरिया तक चढ़ सकती है, तो दोस्त ये आपको ये टोटल एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये एरिया निकालना है। और जानते हैं ये क्या है, ये जो रस्सी की लंबाई क्या है, ये इस तरह रस्सी की लंबाई यही है, तो रस्सी जो है क्या गाय केवल इतना ही चढ़ सकती है, इतना पोर्शन ही चढ़ सकती है। और जानते हैं इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या यहाँ पर दिया गया कितना, ये जानते हैं कितना होगा, यहाँ पर जानते हैं ये इसका डायमीटर होगा, ये टोटल यहाँ से मिला के डायमीटर होगा, ये इसका है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 7 होगा। तो जानते हैं बाइसेक्टर ऑफ द एरिया क्या होता था, हम लोग पढ़े थीटा अपान ये एंगल कितना बनाएगा, ये जानते हैं 90 डिग्री बन रहा है, थीटा अपान लिखेंगे 360, फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मतलब 90 डिग्री, अपान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा 360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 हुआ, आर का मान क्या दिया है, आर का मान 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो उसके कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। तो आपको फार्मूला आपको समझ आ गया होगा, तो ये आप सवाल आसानी से कर लिए होंगे। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, करा निम्नलिखित का बहुलक आपको निकालना है। बहुलक निकालने के लिए आप फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है 5, इसका जी इसकी जो वैल्यू होगी इसमें जो इसका होगा वही क्या उसको मोड होता है, तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त आज इतना ही, हमने क्या 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अब शुभ रात्रि है।